दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन विकास के रथ पर सवार होकर नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पर 26 मई 2014 को ही काबिज हुए थे। क्या दोस्त क्या दुश्मन, सभी उन पर मोहित थे। लग रहा था कि भारत अब विश्व गुरु बन ही जाएगा। जो उन पर अब भी भरोसा करते हैं, उनका कहना है कि पीएम मोदी के 8 साल के कार्यकाल में भारत की जीडीपी लगभग 2 गुना से ज्यादा हो गई है। 2013 में जीडीपी 112 लाख करोड़ रुपए थी, जो आज 232 लाख करोड़ की हो गई है और आज भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब 2025 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का दम भरा जा रहा है। वहीं प्रति व्यक्ति आय के दोगुना होने का भी दावा किया जा रहा है। सवाल ये है कि इस जीडीपी से आम लोगों के जीवन स्तर में क्या सुधार हुआ, या फिर क्या हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए जो इस विकास की रफ्तार को बनाए रख सके। अगर आम आदमी की बात की जाए तो कहा जाता है कि मोदी के पीएम बनने से पहले पर कैपिटा इनकम 80,000 रुपए सालाना से कम थी, जो अब बढ़कर 1.5 लाख रुपए हो गई है। लेकिन मोदी प्रशंसक ये नहीं बता पाते अगर ऐसा है तो 137 करोड़ के देश में 80 करोड़ से ज्यादा यानी 2/3 लोग गरीबी रेखा के नीचे क्यों हैं? ये दावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात हर चुनाव में दोहरा रहे हैं। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। आलोचकों का कहना है कि 80 करोड़ लोगों की सरकारी राशन पर निर्भरता खुद सरकारी दावों की पोल खोल देती है। वहीं विपक्ष का कहना है कि पिछले 8 सालों में 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे जा चुके हैं। यूपीए की सरकार ने 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में वापस डाल दिया। बहरहाल अगर आर्थिक विकास की बात की जाए तो दोगुनी जीडीपी होने के बावजूद बेरोजगारी दर पहले से कहीं ज्यादा है। आलम यह है कि देश में 25,000 रुपए मासिक वेतन कमाने वाले कुल नौकरी पेशा लोगों के महज 10% हैं। देश में 90 करोड़ लोग नौकरी करने लायक हैं, लेकिन इनमें से 45 करोड़ ने तो निराश होकर नौकरी की तलाश ही छोड़ दी है। जो बेरोजगारी दर पहले 3.4% थी, वो अब बढ़कर 8.7% हो चुकी है, जिससे विपक्ष को मोदी सरकार की आलोचना का मौका मिल गया है। जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारा यूथ, हमारा नौजवान, उसका भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। ये कंटिन्यूटी की सरकार है, ऐसी सरकार नहीं है कि जो कोई नई सरकार बन रही हो। ये सरकार वही है जो पहले सरकार थी। कम से कम नौजवानों को रोजगार और नौजवानों को नौकरी कब सरकार देगी? पूरा नौजवान भटक रहा है। अच्छी पढ़ाई करने के बाद, अच्छी डिग्री हासिल करने के बाद अभी भी घर बैठा है, अपने घर परिवार के बीच में बैठा है, उसे नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है। जहां महंगाई की मार है, वहीं बेरोजगारी की भी बड़ी मार हो रही है। और सुनने में तो ये आ रहा है कि कई नौजवान इतने निराश हो गए हैं कि वो आत्महत्या करने तक तैयार हो गए। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सामाजिक विभाजन और ध्रुवीकरण का देश की माली बुनियाद पर असर पड़ा है, लेकिन इसकी किसी को फिक्र नहीं है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.5 गुना तक बढ़ गया है। आज देश में 45 लाख करोड़ रुपए का मुद्रा भंडार है, लेकिन खबर ये है कि अब गिरती अर्थव्यवस्था का असर मुद्रा भंडार पर भी पड़ रहा है और वो कम हो रहा है। लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपए की हालत लगातार पतली होती जा रही है, जबकि जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो रुपए के गिरने को देश के गिरने से जोड़कर पेश किया करते थे। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर
इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है भेजती है उसको सहना मुश्किल हो जाएगा और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मोदी जी ने अपने पहले कार्यकाल में जबरदस्त प्रयोग किए। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और मेक इन इंडिया वगैरह वगैरह। मेक इन इंडिया का मकसद निर्यात बढ़ाना था, लेकिन आज भी भारत निर्यात के मुकाबले आयात ज्यादा करता है। नकारात्मक व्यापार संतुलन बढ़ रहा है। इन दिनों तो सरकार व्यापार घाटा पूरा करने के लिए निर्यात पर जोर दे रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण गेहूं का निर्यात खूब हो रहा है। बिचौलिए भी खूब माल कमा रहे हैं। सरकार ने निर्यात पर रोक का ऐलान कर बिचौलियों का मुनाफा बढ़ा दिया है। अब कई जगह गेहूं का दाम 200 रुपए प्रति क्विंटल गिर गया और किसान को नुकसान भुगतना पड़ रहा है। किसान कर्ज की मार से भी परेशान है, तो भारत भी कर्ज लेने के लिए परेशान। अमेरिका से 4 अरब डॉलर के कर्ज देने की तैयारी हो रही है। मोदी सरकार ने शहंशाहों की तरह गरीब राष्ट्रों और मीडिया पर खर्च किया, तो बादशाहों की तरह कर्ज भी लिया। हर साल 25 अरब डॉलर का कर्ज बढ़ा है। मोदी जी के आने पर देश पर 409 अरब डॉलर का कर्ज था, जो अब बढ़कर 615 अरब डॉलर पहुंच गया है। पीएम मोदी के नोटबंदी के गलत फैसले के बाद जीएसटी पर अमल ने उद्योग और कारोबार जगत की कमर तोड़कर रख दी है। लेकिन कई रचनात्मक योजनाओं का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाना चाहिए, जिनकी वजह से उन्हें दुनिया भर में शोहरत हासिल हो रही है। मसलन जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छता अभियान, पीएम आवास योजना और आयुष्मान योजना, पीएम किसान सम्मान निधि। बहरहाल मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने का जलसा चुनावी राज्य हिमाचल प्रदेश में मनाने की तैयारी है। यहाँ देखने और समझने वाली बात यह है कि सारे विकास की बातों का लबोलुआब चुनावी जीत है या फिर देश के स्थायी आर्थिक विकास का उद्देश्य है। इसे लेकर विशेषज्ञों में मतभेद है। अंशुमन त्रिपाठी, APN।